जो राज्य के विभिन्न जिलों से आए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो आपको कृषि यंत्र दिया जा रहा है उसका आप समुचित उपयोग करेंगे, इसके लिए मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। मैं सभी किसान भाइयों से, बंधुओं से कहना चाहता हूं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे जो दोनों नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, दोनों की ये इच्छा और दोनों का यह संदेश हमारे लिए बहुत स्पष्ट रूप से है कि बिहार के किसानों के हित के लिए बिहार के कृषि विभाग को बहुत तत्परता के साथ काम करना है और किस प्रकार से बिहार में किसानों के पॉकेट में आमदनी बढ़े, मतलब किसानों के घर में आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसका समुचित व्यवस्था कृषि विभाग के द्वारा किया जाए, इसका निर्देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा है। और उनके निर्देश पर कई महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य में चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ बिहार के किसानों को मिल भी रहा है। मैं आज अपने किसान भाइयों को जरूर ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी जरूरत, उन सभी जरूरतों के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। चाहे खेत की सिंचाई करनी हो, खेत में बीज उपलब्ध कराना हो, खाद उपलब्ध कराना हो, कीटनाशक उपलब्ध कराना हो, आपको बाजार उपलब्ध कराना हो, आपको कृषि यंत्र उपलब्ध कराना हो, हर उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार और भारत की सरकार का कृषि विभाग आपके साथ खड़ा है। और स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया और हम सब लोग आधुनिक तरीके से खेती के तरफ पिछले कई दशकों में आगे बढ़े हैं और बिहार में भी पिछले 2 दशकों में हम सब लोगों ने जो कृषि का उत्पादन हम करते हैं उसमें आधुनिकता के साथ हम कृषि के उत्पादन के काम में लगे हैं और इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कृषि यंत्रों का उपयोग हम जितना करते हैं, हम देखते हैं कि किसानों की समृद्धि और उनका उत्तरोत्तर विकास उतना ही ज्यादा होता है और इसीलिए हम ऐसे कार्यों को बहुत दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। मैं आज इस कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत 2024-25 में ये 75 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीदारी और राज्य में कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक जिसकी चर्चा अभी संजय जी कर रहे थे, और स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर कुल 186 करोड़ रुपए का 186 करोड़ रुपए का अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें सरकार के द्वारा 40 से 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर, 101 फार्म मशीनरी बैंक और 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो ये 3 प्रकार से हम काम कर रहे हैं उसमें तीनों के लक्ष्य इस 2024-25 के लिए रखे गए हैं और अभी तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 157 हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, 38 फार्म मशीनरी बैंक और 86 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा चुकी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 75.07 करोड़ रुपए का अनुदान भी कृषि यंत्रों की आपूर्ति के लिए किसानों को दी जा चुकी है। तो किस प्रकार से हम किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन दे रहे हैं, ये आंकड़ा जो मैंने आपको बताया इसीलिए कि मीडिया के मित्रों के माध्यम से और जो उपस्थित किसान हैं उनके माध्यम से यह संदेश बिहार के हर किसान के घरों तक पहुंचे। और इस वित्तीय वर्ष में 10.68 करोड़ के अनुदान राशि से 267 कस्टम हायरिंग सेंटर, 101 फार्म मशीनरी बैंक और जो मैंने कहा कि 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर करने का लक्ष्य रखा गया है। और हम सब लोग लगातार किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं और आज
17 जिलों के किसानों को, जिसमें सिवान, गोपालगंज, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और वैशाली जिला के किसान हैं। इन किसानों को आज कई प्रकार के यंत्र और ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। ये सभी अनुदानित दरों पर दिए जा रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि यदि किसान खुशहाल रहेगा तो देश समृद्ध होगा। किसान के घर की खुशहाली आएगी तो हमारा बिहार का समृद्धि बढ़ेगा। और इसीलिए आज किसानों के घरों में भी खुशहाली आए, चेहरों में भी खुशहाली आए, लाली आए। और इसके लिए हम सब लोग इन अनुदानित दरों पे कृषि यंत्रों को अपने किसानों के बीच उपलब्ध कराने का कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं। और ये निरंतर आगे चलता रहेगा ताकि हमारे किसान बेहतर तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती कर सके। मैं अपने सभी किसान भाइयों को आज के इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं। और विभाग को, सचिव महोदय को, श्री संजय अग्रवाल जी को, उनके साथ काम करने वाली पूरी टीम को और खास करके जो कृषि यांत्रिकरण का काम देखते हैं उस टीम को भी विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग सतत रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच और कार्यक्रम है उसको जमीन पे उतारने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान एवं ट्रैक्टर वितरण किया जाना है। और जो हमारे किसान साथ ही मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने तिथियों का ट्रैक्टर के साथ लीजिए, पीछे से लीजिए और पीछे चलोगे तब नहीं यार लिया है। पीछे से लीजिए ट्रैक्टर। बढ़िया फुटेज है सर, ये सर बढ़िया फुटेज है। आपका आइडिया सही है कि ट्रैक्टर सारा वो भी काफ़ी बड़े अनुदान पर, कुछ में 80% का अनुदान है, कुछ में 40% का अनुदान है। और किसान भाइयों को बैंक से भी फाइनेंस करवाया जा रहा है, FPOs इसमें लग रहे हैं। तो गांव स्तर पर इससे रोजगार भी क्रिएट हो रहा है और जो किसान भाई इसका उपयोग करना चाहते हैं वो भाड़े पर लेकर के इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे हर पंचायत तक हमें पहुँचना है। और इसी कड़ी में 500 अतिरिक्त कस्टम हायरिंग सेंटर भी इस बार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि किसान भाइयों को सही समय पर, अभी धान कटने का समय चल रहा है, उसके बाद कई लोग अवशेष को भी जला देते हैं, तो स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर भी दिए जा रहे हैं। जो फसल अवशेष को नहीं जलाएं उसके लिए भी उपकरण दिए गए हैं और उसमें 80% की छूट दी जा रही है। गाड़ी के हैं अपना सर
ये वो शॉट बना ली हो गया, यही वाला को चाहिए। आगे बढ़ो। कहाँ घर पड़ी सर इधर सर पीछे हो जाओ यार। 63,000 नहीं तो चाबी कुछ सर सामने से चलिए। ठीक